हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में, जो आपका कार्य है पढ़ाई लिखाई का, उसमें लगे होंगे। मैं आपके बीच लेकर आया हूं आज व्याकरण का वर्ण विचार पॉइंट, जिससे 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। आइए, आप लोगों का संकल्प ई लर्निंग में स्वागत है और मैं आप लोगों का जो चाहता पप्पू कुमार आप लोगों को आज वर्ण विचार व्याकरण के अंतर्गत, जो व्याकरण के अंतर्गत जो वर्ण विचार आता है उसको आज बताएंगे। तो व्याकरण आप देख रहे हैं यहां, उसके नीचे वर्ण विचार दिया गया है। ये वर्ण विचार में पढ़ेंगे। इससे थोड़ा पहले हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। यहां से प्रश्न आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक पॉइंट जान लीजिए, आप हो सकता है पूछ ले। तो भाषा के बारे में, भाषा किसे कहा जाता है, इस प्रकार से अपने भावों को, अपने विचारों को जब किसी के सामने हम किसी ना किसी रूप में व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से उनको भाषा कहा जाता है। आइए परिभाषा के रूप में देखते हैं। भावों को अभिव्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं, बताइए आपको। और भाषा के मुख्य 3 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं, किस प्रकार से हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, इसमें 3 रूप बताए गए। आइए देख लेते हैं। तो पहला मौखिक, जिस प्रकार हम अपने भाव को, अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, तो मौखिक रूप बोलकर इस प्रकार से विचार प्रकट कर देते हैं, भाव को प्रकट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखित रूप, जब अपने सामने किसी को हम नहीं बोल सकते हैं तो लिख कर दे देते हैं अपने भावों को, अपने विचारों को, इस प्रकार से। और तीसरा सांकेतिक, संकेत करके, जिस प्रकार से अगर नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो इशारा करके, संकेत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख लेते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग होना चाहिए। यहां पर पद्धति या लेखन प्रणाली को लिपि कहते हैं। कहते हैं किसी भी भाषा को लिखने के ढंग, जिस प्रकार क्रमबद्ध हो, किस प्रकार उसको लिखें, तो पद्धति या लेखन प्रणाली को लिपि कहा जाता है। लिपि ऐसे तो हमारी लिपि और ये हिंदी के माध्यम से देवनागरी लिपि है। इनकी जो विशेषता होता है आप सभी जानते होंगे। जो जितना बड़ा शब्द होता है उतनी उनकी क्या शिरोरेखा होती है, सिर पर रेखा होती है। जिस प्रकार से हम कहेंगे दीपक, तो यहां ऊपर में शिरोरेखा दे देते हैं। ये शिरोरेखा देखिए, ऊपर में शिरोरेखा दे देते हैं। इसकी विशेषता एक हो जाती है। और ये इसकी विशेषता के साथ साथ देखते हैं जो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं से दाईं ओर। इसके साथ साथ दूसरा अगर लिपि ले, फारसी का ले, तो क्या होता है, उर्दू जो शब्द लिखते हैं वह दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। इस प्रकार से दाईं से बाईं ये अरबी लिपि हो जाती है। इस प्रकार से अनेक अपनी लिपि है, लिखने का ढंग है। इस प्रकार हमारी जो लिपि है देवनागरी, बताइए आपको देवनागरी लिपि।
आ जाते हैं उसके बाद आप वर्ण पर। ये थोड़ा छोटा सा जानकारी था, आप लोगों को दे दिए। वर्ण पर आ जाते हैं। ये वर्ण तो परिभाषा के रूप में इसको देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भी भाषा बताए थे, इसकी सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े और नहीं किया जा सकते, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। जैसे हम देख लेते हैं अ, ई, क, ख, म इत्यादि और भी वर्ण है जिनका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे। मान लीजिए क्या है, कमल। अगर इसका वर्ण विन्यास करें हम तो क में क्या छुपा है, अ। अब इसका खंड आगे नहीं हो सकता है। अब इसके आगे खंड इसका नहीं हो सकता है। इस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है। पूछा जाता है हिंदी में कुल कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस बार 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था सार्थक समूह को। थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो गए थे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और क्वेश्चन में पूछा गया था सार्थक समूह को। इस प्रकार से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ये वर्णमाला व्यवस्थित समूह हो जाएगा और सार्थक जो हो जाएगा वह शब्द में चला जाता है। तो वर्ण को हम देख लेते हैं। वर्ण को दो भाग में बांट दिया है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ गए होंगे। स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। स्वर जो किसी वर्ण की सहायता नहीं लेती, अपने आप में स्वतंत्र रहती है, परिपूर्ण रहती है। समझ रहे हैं आप लोग। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, वह सहायता किसी का नहीं लेता, मदद नहीं लेता, अपने आप में परिपूर्ण रहता, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण होगा। आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से 11 कितने हो गए, 11 हो गए। ये स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के 11 में भी कुछ बदलाव है। इसमें देख लीजिए क्या कहता है। स्वर के भी 3 प्रकार दे दिया गया। स्वर के भी 3 प्रकार है। कौन कौन देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जो किसी से एकदम मदद नहीं लेता है, सहायता नहीं लेता, वो अपने आप में परिपूर्ण है। आइए कौन कौन है। तो अ, ई, उ, री, ये 4, ये किसी से मदद या सहायता नहीं लेगा, परिपूर्ण है अपने आप में। इसमें एक मात्रा का समय, इसके उच्चारण में भी देखें तो एक मात्रा का समय लेता है। आगे देख लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ में तो 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं। आ, ई, सॉरी यहां पर ऊ होना चाहिए, हाँ ऊ। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, 3 और 4, 7 किसके अंतर्गत, दीर्घ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ के अंतर्गत आता है।
और इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। जिस प्रकार हम उच्चारण करके आपको बताते हैं ओ, अब कहेंगे फिर आ, देख रहे हैं आप लोग, 2 मात्रा का समय लग रहा है। और इसके साथ ये 4 जो वर्ण है, 4 वर्ण है, तो इसको संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, संयुक्त वर्ण। अब कहिएगा गुरुजी ये संयुक्त वर्ण कैसे हुआ, तो कौन कौन वर्ण से मिलकर बना है, इस प्रकार हम बता देंगे। तो अ जोर हर्षई बराबर ए, अ जोर ए बराबर आई, अ जोर हर्षऊ बराबर ओ, अ जोर ओ बराबर औ। इस प्रकार से ये संयुक्त हो गए और इसको दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में रखा गया। समझ गए होंगे आप लोग। इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। आगे हम चलते हैं। अगला प्लुप्त। ये प्लुप्त जो अधिकांश इनका जो प्रयोग होता है वेद मंत्र में या संगीत में प्रयोग होता है। ये प्लुप्त जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं तो 3 मात्रा का समय लगता है। जिस प्रकार से आप लोग कहीं देखे होंगे तो इस प्रकार शब्द लिखकर और 3 लिख दिया जाता है। जैसे ओ, ये 3 मात्रा का अक्षर जो दिख रहा है आप लोगों को इस प्रकार से, तो लंबा हम स्वर ले लेते हैं इसके लिए, जिस प्रकार के ओ, इस प्रकार से। या दूसरा और देखें तो क्या करते हैं, किसी का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, हे राम, इस प्रकार से। इसमें देखिए कितना 3 मात्रा का स्वर ले, लंबा समय ले लेता है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसका जो प्रयोग होता है वेद मंत्र या संगीत में होता है। समझिए। उसके बाद हम चलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता है जो वह स्वर की सहायता से चलता है, वह अपने खुद नहीं चल सकता। उनको चलने के लिए किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो किसकी जरूरत, तो स्वर की सहायता से। तो इसमें एक गाने के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम तेरे बिना कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना मेरा वजूद नहीं। कौन का रहा, ये स्वर का रहा, सॉरी व्यंजन का रहा, स्वर से। व्यंजन का रहा किससे, स्वर से का रहा। ये स्वर के सहायता से कहते हम तेरे बिना कहीं नहीं रह सकते हैं। व्यंजन का रहा किससे करा, स्वर से। तो शायद यहां पर आप लोग देख रहे हैं बोले, सही में अगर क्या हुआ व्यंजन से स्वर निकल जाए तो बेचारा विकलांग हो जाता है। क्या हो जाता है, विकलांग। आप समझ रहे हैं। इस प्रकार वह क्या होता है, साथ लेकर चलता है और साथ में स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। समझिए, स्वरों का साथ चलता है। जिस प्रकार से कवर्ग चवर्ग आप कहेंगे तो स्पर्श वर्ग, ये बोले कवर्ग। कवर्ग में देखिएगा जो आता है क का वर्ग, कवर्ग में क का वर्ग पूरा परिवार आता है, उसका फैमिली आ जाता है। जैसे कवर्ग में कहेंगे कव ख ग घ अर, इस प्रकार से। फिर चवर्ग में देखिएगा च छ ज झ य। उसके बाद टवर्ग में इसी प्रकार से पूरा परिवार इसका आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हैं। तो इसकी जो संख्या हो जाती है स्पर्श, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। जिस प्रकार से हमारी प्राणवायु हृदय से निकलती है और मुख के विभिन्न अंगों को वह क्या होता है, छूते हुए बाहर निकलती है। समझ रहे आप लोग।
तो ये निकलते हैं छूते हुए, इस प्रकार से इनको स्पर्श कहा गया। इसकी संख्या जो हो जाती है 25, 5 गुने 5 बराबर 25, कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। स्पर्शबंध समझ गए? यहां से भी प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग? 25 स्पर्श कहां से कहां तक? कवर्ग से पवर्ग तक या क से मो तक के वर्ण को स्पर्श कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ में जिस प्रकार य, रो, लो, व 4 वर्ण आ जाते हैं, जिसकी जो उच्चारण होता है यहाँ क्या होता है? अंदर ही दब जाती है। अंत, नाम सुन रहे हैं? अंत माने दब जाती है इनकी आवाज, अस्थ। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन है अंतस्थ में? समझ गए आप लोग? कौन कौन वर्ण? यहां से प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो य, रो, लो, व 4 को याद हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन समझ रहे हैं? अब देखिए ऊष्म माने गर्म होता है। ऊष्म माने क्या होता है? गर्म। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होता है? गर्म हवा निकलता है। तालब स, मुदन स, दन स और हो, इस प्रकार से। समझ गए? तो पूछा तो उस वर्ण में कौन कौन आते हैं? उस व्यंजन में कौन कौन वर्ण आते हैं? तालब स, मुदंत स, दन स, हो, ये 4 वर्ण आ गए। समझ गए आप लोग? उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो व्यंजन है। तो अक्षों, तारों, ज्ञों और स्रो, ये 4 है, ये 4 है। तो अब संयुक्त अभी बताए थे वर्ण, यहां पर व्यंजन की बात हो रही है तो कौन कौन से मिला है तो देख लेते हैं। क और सो से अक्षो बन जाता है। तो और रो से त्रो बन जाता है। जो और यो से ज्यो बन जाता है। और सो, तालब सो हलंत, रो से स्रो बन जाता है। इस प्रकार से 4 को समझ गए आप लोग? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद द्विगुण व्यंजन। द्विगुण जिस प्रकार हम पढ़ते हैं हिंदी में ड और ढ, और इसको द्विगुण कहा गया जिस प्रकार से। इसमें देखिए ड में क्या होता है? और बिंदी लगा देने से र का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? र का। और ढ में भी और बिंदी लगाने से इसमें र का आगमन हो जाता है। समझे आप लोग? तो जिस प्रकार हम कहेंगे सो ड को सड़क, अब देखिए इसका अर्थ नहीं है सड़क, और बिंदी लगा दिए यहां पर र का सड़क, क्या बन जाता है? सड़क। तो इसमें और दो गुंजन, 2 गुण वाले जो व्यंजन है द्विगुण, तो क्या आ जाएंगे? ड और ढ, जो बिंदी लगाते हैं तो र का आगमन हो जाता है। इस प्रकार समझ गए? 2 है। उसके बाद अयोग व अयोग, जिसका योग नहीं हो, जिसका योग नहीं हो फिर भी वह आ जाता है। इस प्रकार से अनुस्वार और विसर्ग 2, अनुस्वार और विसर्ग 2 है। तो अगर हम कुल जोड़े तो कितना हो जाता है? तो आप लोग देख लीजिए, कुल जोड़े तो 52 पड़ता है। अब स्वर की संख्या 11, व्यंजन, व्यंजन में किसको? स्पर्श और ऊष्म अंतस्थ को जोड़कर 33 कर लेते हैं। इसके साथ संयुक्त, संयुक्त है और ये, तो संयुक्त यहां लिख लेंगे
4, उसके बाद द्विगुण, 2 और योग, वाह 2। इस प्रकार हम देखते हैं तो कितना हो जाता है, 3 1 4 4 12 1 2 की 1 1 3 1 4 1 5 52, कुल 52 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार आज बोले 2 नंबर आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो गया। कल आपके बीच लाएंगे उच्चारण स्थान से जुड़े हुए, और मेरे YouTube चैनल संकल्प ई लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, जिस प्रकार से हमें और बड़ी मदद मिले और जिज्ञासा हो आपके बीच बढ़िया बढ़िया वीडियो जो बनाने का। इसलिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात मैं बता दूं कि हमारी जो संस्था चलती है संकल्प कोचिंग सेंटर, जो ऑफलाइन की व्यवस्था है, जो बच्चे अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छे शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे संस्था में शीघ्र आइए, जो राजोपुर कटरमाला के टेम्पो स्टैंड के नजदीक में संकल्प कोचिंग सेंटर है। बहुत सारे बच्चे आते हैं और जो डाउट रहता है उनके लिए अतिरिक्त भी क्लास चलता है। और आइए और अपने जो उज्जवल भविष्य की कामना है उनको बेहतर करिए। इतना ही, बस, धन्यवाद।